जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमारे सवाल हो चुके थे 9 तक, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, दूसरी ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। तो उस पर हमने 9 सवाल कर लिए थे। आज उससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 68 की पावर n प्लस 1 विभाज्य है यदि n के स्थान पर हम ऐसा क्या लें कि वो हमारे विभाज्य हो 23 से। यहां पे 23 आएगा, ठीक है, 23 से विभाज्य है। तो 68 की पावर n प्लस 1 23 से विभाज्य, तो उसके n के स्थान पे ऐसा क्या रखें कि वो 23 से विभाजित हो जाए। कि n के स्थान पे हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें या ऑड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर या ओनली प्राइम नंबर। तो इससे ये पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर का मतलब तो ये है कि 1 2 3 4 5 है, जीरो नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो मैंने n के स्थान पे सबसे पहले छोटा नंबर ले लिया 1। अब इसके स्थान पे जब मैंने 1 रखा तो 68 की पावर 1 हो गई प्लस, अब 1 की पावर मैं n कर सकता हूं कि 1 की पावर अच्छा कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, चाहे n हो, ठीक है। तो अब 1 की पावर भी 1 हो गई। अब ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a की पावर n प्लस b की पावर n। n हमारा क्या है, इसमें एक ऑड है, ठीक है। हमें उसमें क्या देखना था, ऑड और इवन, ठीक है। तो मैंने देखा a हमारा ऑड है, तो ये क्या हो गया, जब a की पावर n प्लस b की पावर n हमारी ऑड हो, n हमारी ऑड हो, तो वो होता है a प्लस बी। a प्लस बी मतलब 68 प्लस 1, 68 प्लस 1 कितना हो गया 69, 69। अब इस 69 में हमें क्या करना है, 30 से भाग देकर देखना है। अगर पूरी बात जा रहा है तो ये सही है, अगर नहीं जा रहा तो गलत है, ठीक है। तो अब 23 से ये कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो 1 से हमारा सही है कि हम n में अगर 1 रखे तो हमारा सही है। अब जब ये फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें 2 चीज देखी थी, इवन और ऑड। नेचुरल नंबर तो हमारे है ही, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सभी आएंगे इसमें, n के स्थान पे चाहे 1 रख दो चाहे 2 रख दो। हमें देखना ये है कि ऑड से हो रहा है संतुलित या इवन से। तो ये मेरा ऑड से हो रहा है, तो ऑड नेचुरल नंबर ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब 2 रखकर देखें तो हमने पढ़ा है कि a की पावर 2, सॉरी a की पावर n प्लस b की पावर n। n अगर हमारा इवन है तो वो हमारा किसी से भी विभाजित नहीं होता, ना a प्लस बी से ना ही a माइनस बी से, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि 167 की पावर 2n प्लस माइनस 103 की पावर 2n। अब ये किससे विभाज्य है, तो मैंने कल बताया था कि पिछली क्लास में कि जब कभी भी पावर 2n 3n दी हो तो उसे इसकी पावर में इस प्रकार लिख लेना है, 167 की पावर 2 की पावर n। इसका मतलब भी यही है 2n। लेकिन इस सवाल में नहीं करेंगे क्योंकि इसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा वर्ग नहीं निकालना, छोटे में हो तो कर लेना है। लेकिन एक चीज देखनी, अगर पावर सेम है तो करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता अनुसार जरूरत करनी, आवश्यकता अनुसार जब हमें जरूरत है तभी करना है, ठीक है। तो वैसे भी ये बड़ा हो जाएगा वर्ग, तो मैं इसे इतने से सॉल्व करता हूं, a की पावर n माइनस b की पावर n। n हमारा, अब n के स्थान पे चाहे कुछ भी ले लू मैंने ले लिया 1, तो 2 एकम 2, 2 ले लिया तो 2 दूना 4, ऐसे 3 ले लिया, तो मैं n के स्थान पे कुछ भी लू वो आएगा हमेशा इवन ही हमारा, ठीक है। तो ये जो पावर है पूरी की पूरी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है मेरी, ठीक है भाई। तो दोनों की दोनों पावर मेरी इवन है। तो a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n हमारी इवन है तो वो a माइनस b से भी विभाजित होता है और a प्लस b से भी। तो a माइनस b का मतलब है 167 में से 103 माइनस 167 माइनस 103, और a प्लस b का मतलब है 167 प्लस 103। तो 167 में से 103 गया तो कितना बचा 64, 167 और 103 का हो गया 270। अब इन ऑप्शन से देख रहा है कि इनमें से ये पूरी किसको काट देगा, पूरी पूरा किससे कट जाएगा, पूरी पूरी किससे कटेगा। मैं सबसे पहले ऑप्शन देखता हूं ए से, मैंने ऑप्शन ए ले लिया 144। अगर 144 से कट रहा है तो आंसर 144 हो जाएगा, नहीं कट रहा तो 170 से देखते हैं, ठीक है। ज्यादातर ए या बी में ऑप्शन का आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए चेक करता हूं।
अब मैंने ये काट दिया 16 चौक 64 और 16 निम्मा 144। अब ये 9 से कट गया 30 बार, तो 144 से पूरी बार कट गया, 144 से पूरी बार कट गया, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगर इसी प्रकार बी से चेक करके देखा जाए तो मैंने ले लिया 64 गुणा 170 है अपॉन 270, मैंने 170 का देकर देख किया। वैसे तो आंसर आ गया, बी आ रहा है, चेक करता हूं, मैं बताता हूं चेक करके। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब 70 हमारी अभाज्य नंबर है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर ना तो किसी को काटती है, ठीक है, किसी को नहीं काटती हो, तो ये प्राइम नंबर नहीं काटेगी। 106 मैं 2 से काट दूंगा, मान लीजिए मैंने यहां 106 रख दिया, 107 की जगह 106 रख दिया, ठीक है, 106, तो 2 से काट दूंगा मैं, 2 से कट गया 53 बार, और 2 से कट गया 28 बार। अब 53 बार कट गया, 53 हमारी प्राइम नंबर है, ठीक है भाई, तो ये भी हमारा हो गया। इसी प्रकार 225, अगर 225 को ले लें तो 25 से नहीं 5 से काटिए, 5 से कटेगा ये कितनी बार, मैं 225 लेता हूं, मैंने ले लिया 225। अब मैं काटता हूं 5 से, 45 बार कटेगा ये, और 5 से ये कट गया 54 बार। अब 45 से 54 9 से कट गया ये, 9 से कटेगा कितनी बार, 9 से कटेगा ये 6 बार, और 9 से कटेगा 5 बार। अब 5 से ना तो 6 कट रहा ना 64 कट रहा, तो पूरी बार इससे भी नहीं हो रहा, तो इसीलिए आंसर हमारा ए सही है, ठीक है, बी सी डी हमारा गलत है। मैंने ये सभी चेक करके बता दिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सेम डिक्टो ये है। अब इसमें भी पावर सेम है, इसमें भी पावर सेम है, दोनों में पावर सेम है भाई। अब यहां बात ये सोचने की क्या पावर यही रहने दें या अलग। अच्छा, मैं एन के स्थान पे कुछ भी रख दूं, 1 रख दिया 6 आ गया, 6 एकम 6 हो जाएगा, अगर 2 रख दूं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो इवन ही आएगा हमारा, ठीक है। तो एन की पावर कुछ भी होगी हमारा इवन आएगा, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये है सेम लेकिन बड़ा है इससे करने में, ठीक है। तो इवन है, तो ये जिस प्रकार हुआ था वो इस प्रकार है, इसमें भी माइनस का साइन है, एन बराबर हमारा इवन है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी इसमें भी हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से विभाजित होगा। ये क्या हो गया 3 है, और ये हो गया 1। भाई ये जो नंबर आया है एन निकल के, ये जो नंबर आया है, मतलब इसका कहने का ये है कि यहां पे कुछ भी रख दिया जाए ये नंबर 13 से विभाजित होगा। किससे, 13 से। तो 13 से विभाजित होगा तो ऑप्शन हमारा ए है, क्योंकि ये पूछ रहा है एन एक पूर्णांक है, तो 0 से बड़ी कह रहा है। एन जो पूर्णांक है, पूर्णांक होती है माइनस के नंबर और प्लस के नंबर 0 सहित। अब 0 से बड़ी की बात कर रहा है, तो 0 से बड़े हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे सभी, प्लस वाले, माइनस वाले नहीं, और ना ही 0, क्योंकि 0 बराबर नहीं लग रहा इसमें, सिर्फ ये कह रहा है कि 0 से बड़ी, 0 भी नहीं, ठीक है। तो एन का मान मैंने एक रख के इसलिए बताया था, ठीक है। अब ये पूछा किससे विभाज्य है, तो 13 से ये विभाज्य है। अब बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, डी ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर के सही है, ऊपर के जो सही है क्या वो सही है, ठीक है। तो ये चेक करना पड़ेगा, इस ऑप्शन की वजह से ये क्वेश्चन और दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। अब ये दूसरे तरीके से किस प्रकार हो सकता है, देखिए बी और सी ऑप्शन हमारे बड़े हैं, अगर मैं इसे तोड़ू 7 की पावर 2 की पावर 3 एन, इस प्रकार तोड़ू तो 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसे तोड़ दू इस प्रकार तो 36 हो जाएगा, 6 की पावर 2 उसकी पावर मैं लिख देता हूं, 6 की पावर 2 उसकी पावर 3 एन, तो ये 36 होगा। अब 49 और 36 को जोड़ा जाएगा ना, तो 127 के बराबर आएगा, नहीं 559 के, तो ये बहुत ही छोटा नंबर बैठेगा, तो ये इस तरीके से नहीं होगा, ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसे 7 की पावर 3 और 2n कर दूं, उसकी भी पावर 2n कर दिया, इसी प्रकार ये कर दिया मैंने 6 की पावर 3 और उसकी पावर 2n। अब 7 की पावर 3 होता है मेरा 343, 343 इसकी पावर 2n माइनस, ये होता है 6 का क्यूब 216 उसकी पावर 2n। अब 343 में से अगर मैं 216 माइनस करूं और उसे प्लस करूं, अगर मैंने इसमें से माइनस किया
क्योंकि ये हमारा हो गया ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन हमारा इवन है। तो जब इवन हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से विभाजित होता है। जब दोनों से विभाजित होता है तो 343 में से एक 226 को माइनस करना पड़ेगा। जब 343 माइनस 226 किया जाएगा तो क्या आएगा, 13 में से 6 7, 127 आएगा। ठीक है भाई, इनटू फिर इसका सम करना है ए प्लस बी, उससे भी ये विभाजित होगा। जब ए प्लस बी किया जाएगा तो ये आएगा 559। 6 और 3 9, मैंने यूनिट डिजिट से ही मिला लिया, ऑप्शन में यूनिट डिजिट है। तो भाई कहने का तात्पर्य ये कि इस नंबर से और इस नंबर से भी विभाजित होगा। इस रूप में भी मैं इसे रख सकता हूं। ठीक है, इस रूप में भी मैं रख सकता हूं। अच्छा सपोज तो हमारा आंसर इसका डी हो गया। अब इससे थोड़ा और एक्स्ट्रा देखते हैं। अगर बाई चांस हमें ऑप्शन में बी और सी की जगह कुछ और नंबर दिया होता, वो क्या नंबर दिया होता वो अभी सॉल्व करके बताता हूं। मैंने 7 की पावर 2 की पावर 3n में तोड़ दिया इसे, तो ये इस तरीके से हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है वो एक इस मेथड से, एक इस मेथड से, एक इस, ये 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है, जिसमें ऑप्शन में हमें 2 मेथड से आंसर दिया हुआ है। अब तीसरा मेथड, अगर ये बी और सी की जगह अगर ये इनमें से कोई आ जाए तो हमें इस प्रकार सॉल्व करना है, वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये 49 की पावर 3n हो गया, माइनस 36 की पावर भी 3n हो गया। अब मैं n की जगह में कुछ भी नंबर रखूं, मान लीजिए n की जगह मैंने 1 रख दिया। ठीक है, तो 3 एकम 3, तो ये हमारा ऑड हो गया। ठीक है, अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं, मतलब n के स्थान पे अगर ऑड नंबर रखता हूं तो हमारा ऑड ही आएगा। ठीक है भाई, ऑड आएगा, क्योंकि 3 एकम 3। अगर n के स्थान में मैंने इवन रख दिया, क्या रख दिया, इवन, मतलब 2 रख दिया, तो 3 दूनी 6, तो हमारा क्या आएगा, इवन आएगा। तो ऑड के लिए हमारा फॉर्मूला था कि अगर ऑड है तो a माइनस बी से विभाजित होगा, अगर इवन है तो a माइनस बी से भी विभाजित होगा, और a प्लस बी से भी। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों में हमारी a माइनस बी कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो मतलब दोनों में अगर चाहे इवन रख दूं चाहे ऑड रख दूं, तो मुझे a माइनस बी तो देखना पड़ेगा। a माइनस बी मतलब 49 माइनस 36 क्या होता है, 13। 13 आ गया, 13 आ गया, तो ये देखना पड़ेगा। a प्लस बी देखना पड़ेगा मुझे, 49 प्लस 36। अगर मैं इवन नंबर लेता हूं, कोई भी इवन नंबर लेता हूं, तो वो हमें 49 प्लस 36 भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 49 प्लस 36 क्या होता है, 50 और 35 क्या होगा, 85। 85 अगर ऑप्शन में कहीं भी इस प्रकार दिया होता, ई में जुड़ा हुआ 85, तो ये भी हमारा सही होता, तो इसका मतलब ऑप्शन डी होता, अबव ऑफ द एल। ठीक है, ऑल द अबव, ये हमारा सही होता, ऊपर के सभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार भी सॉल्व हो सकता है, इस प्रकार भी, इस प्रकार भी, अगर आंसर दिया हो कुछ भी तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या कहता है कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दिया है, ठीक है, इस वाले से मैंने वैसे ही बताया ही एक्स्ट्रा, इसका जो सॉल्यूशन है ये है। ठीक है, दिया गया है कि 2 की पावर 20 प्लस 1, 2 की पावर 20 प्लस 1 किसी पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होते हैं हमारे, 0 1 2 3 डॉट अनंत, ठीक है, से पूर्णतः विभाज्य है। जो हमारा ये नंबर है किसी भी पूर्ण संख्या से, पूर्ण नंबर से विभाज्य, तो निम्न में से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। जो ये नंबर है वो पूर्णतः किससे विभाज्य होगा। ठीक है, तो भाग देने का मतलब ये है, पूर्णतः विभाज्य मतलब ये, मैंने 4 में भाग दिया 2 का, तो पूरी बार गया, रिमाइंडर 0 आएगा। इसी 4 में भाग दिया 3 का, पूरी बार मिल जाएगा, तो रिमाइंडर इसमें मेरा 1 आएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि पूरी बार विभाजित हो गया, पूर्णतः विभाजित। तो 2 की पावर 15 प्लस 1, ये ऑप्शन से होगा, 2 की पावर 15 प्लस 1। क्या इसे मैं इस रूप में ला सकता हूं, क्या इसका अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो आंसर आ सकता है। इसका रूप इसमें दिखाई दे रहा है, कहीं से भी 15 को 20 से किसी प्रकार मैच नहीं किया जा सकता। ठीक है,
तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी, या फिर गुणा लग रहा है या प्लस लग रहा है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, 2 की पावर 90 प्लस 1। अब 2 की पावर 90 प्लस 1 है, इसे मैं किस तरह तोड़ सकता हूं? 2 की पावर 90 प्लस 1 इसे मैं तोड़ सकता हूं, 2 की पावर 20 है, 20 में तो टूटेगा नहीं, 30 की पावर 3 इस प्रकार टूटेगा ये। क्या ये इसमें आ रहा है? भाई ए की पावर मैं यहाँ पे 20 रख सकता हूं, इसी प्रकार मैं यहाँ पे भी रख सकता हूं, क्योंकि एक की पावर तो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या इस रूप में दिख रहा है? कहीं भी इसका रूप इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन सी भी नहीं है। अब रह बचा डी, तो हमारा डी आंसर होगा। अरे डी आंसर होगा, मैं डी को इस प्रकार रख सकता हूं, 2 की पावर 20, ठीक है, उसकी पावर 2, तो ये 2 की पावर 20 आ गई, क्योंकि 20 दूनी सॉरी 3 आ गई, तो 3 आ गई, प्लस 1 की पावर भी 20 रख के मैं 3 चढ़ा सकता हूं पावर, तो ये वाला रूप इसमें आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि 2 की पावर 60 प्लस 1 से हमारा पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आंसर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट लगाना चाहता हूं यहां पर। कॉन्सेप्ट है हमारा कि जब कभी भी a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n दिया हो और उसमें डिवाइड हो रहा हो हमारे ये जो 4 नंबर है a b c d, जो हमारे अल्फाबेट है, इससे अगर इसके सम से डिवाइड हो रहा हो a प्लस बी प्लस सी, तो हमेशा हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। और a b c d और n हमारे यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो a के स्थान पे कुछ पावर सेम होगी हमारी, अगर पावर सेम दिख रही है 4 a b c d, इनके स्थान पे कुछ भी हो सकता है, इस रूप में दिख रहा है, और उसमें सीधे सीधे डिवाइड हो रहा है a प्लस बी प्लस सी से प्लस डी से, मतलब ये जो नंबर दिए इनके सम से अगर डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसका रूप किस प्रकार होगा, मैं उस क्वेश्चन को लाता हूं, इस पे क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11 अपॉन 70। तो ये जो अभी कॉन्सेप्ट था उसी के बेस पे सेम, कि a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n। अब नीचे तो 70 है, तो मैंने भाई नीचे हमारा क्या था कि a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस सॉरी d तक है, प्लस ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब जो ये 70 है, क्या ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसके सम के बराबर, अगर इन तीनों का चारों का जोड़ अगर 70 आ रहा है, n तो भाई हमारा सेम है 11 है सभी जगह, अगर इन चारों का सम 70 आ रहा है तो इसका रिमाइंडर डायरेक्ट हमारा 0 होगा, ठीक है। देखिए कैसे, 16 17 होते हैं 33, 33 18 33 18 51, 51 और 19 70, ठीक है। तो हमारा जो सर 70 आ रहा है, जब 70 आ रहा है तो रिमाइंडर हमारा डायरेक्ट ही 0 आएगा, तो ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ कि 20 की पावर 2020, 16 की पावर 2020, 3 की पावर 2020, ए की पावर कुछ नहीं है, तो मैंने भी सभी में 2020 है तो इसलिए मैंने 2020 चढ़ा ली। अब इसे सोचने के तरीके देखिए, एक तो ये दिख रहा है सीधा इतना कि a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है। यहां से अगर माइनस कॉमन लिया जाएगा तो 3 की पावर 20 प्लस 1 की पावर 2020, ठीक है। तो a की पावर n प्लस b की पावर n हो रहा है ये। अब पावर हमारी E1 है, तो जब E1 है तो उसे हम क्या करेंगे, उसका मतलब ये है कि ना तो वो a प्लस बी से विभाजित है, ना ही a माइनस बी से, वो दोनों में से किसी से विभाजित नहीं है, तो इसका मेथड इसमें बन ही नहीं रहा। एक क्वेश्चन हमने जो सबसे पहले किया था उसमें जो हमारा बन रहा था, मैंने उसे ऑड में परिवर्तित कर लिया था, ठीक है। 2 कॉमन लेके ऑड में, जैसे कुछ पावर थी उसमें हमने ऑड में कर लिया था, लेकिन ऑड में करने से हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए हम इसे मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये अब दूसरा तरीका ये है
कि अगर मैं इस 20 का जो मेल है उससे 3 के साथ बैठा दूं, इसका जो मेल 3 के साथ बना दिया जाएगा कि 20 की पावर 3, 20 की पावर सॉरी 2020 माइनस 3 की पावर 2020। एक तो ये मेल बैठ गया। दूसरा मेल इस 16 का मैं इसके साथ भी उठा सकता हूं। प्लस लग रहा है, मैंने प्लस लगा दिया। 16 का जो मेल है 20 की पावर वो सॉरी 2020 माइनस 1 की पावर 2020, इसके साथ मेल बिठा दिया। तो एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है भाई, एक ये हो गया। अगर आप सोचें कि अगर मैं इसका मेल इस 20 की पावर का इसका मैं एक के साथ ही तो बिठा सकता हूं, एक के साथ ही तो बिठा सकता हूं, मेल है भाई, किसी भी प्रकार से बना सकते हैं इसका। तो मैंने इसका संबंध इसके साथ बना दिया। 20 की पावर 2020 का संबंध मैंने ए की पावर 2020 से बना दिया। इसी प्रकार प्लस, ठीक है। अब इस 16 का मैंने मेल संबंध इसका 3 के साथ उठा दिया। 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020। तो ये क्वेश्चन इन दो तरीके से बट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्व करके। जब इसकी पावर इवन हो, साइन माइनस का हो, तो वो a प्लस बी से भी विभाजित होता है और a माइनस बी से भी। तो a प्लस बी का मतलब यह है कि 20 और 3 23 और a माइनस बी का मतलब है कि 20 में से 3 गया 17। यहां से ये आ गया, प्लस का साइन है प्लस, 16 और 1 17, 16 में से 1 गया 15। अब इस वाले से ये विभाजित जब ही होगा, इनमें से जो कॉमन आ रहा है 17 कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब इससे हमारा 17 एक नंबर ऐसा है कि इसे विभाजित करेगा। 17 नंबर ऐसा है इसे विभाजित करेगा, ठीक है। कैसे करेगा भाई, यहां 23 है, यहां 17, 23 से कर रहा है, 15 से कर रहा है, तो भाई इसका दो टुकड़े में बटा हुआ है ना। प्लस का साइन अगर मल्टीप्लाई में होता तो कर देता। तो इसका मतलब अगर प्लस में साइन है जो कॉमन आ रहा है तो वही हमारा उस नंबर को पूरी बार विभाजित करेगा, डिविजिबल उसी से होगा। या कुछ भी हो जाए 17 से कटेगा वो नंबर, ठीक है। कुछ भी रहे हमारा 17 से कटेगा। अब ये भी माइनस लग रहा है, इवन पावर है, तो इसे भी हम कर देंगे 20 और 1 21, बचा 19, 20 में से गया तो 16 और 3 19, 16 में से 3 गया तो 13। अब इसी प्रकार इसमें से हमारा कॉमन आ गया, कितना आ गया कॉमन 19, यहां से मेरा 19 कॉमन आ गया, ठीक है। यहां से 19 कॉमन आ गया, मतलब 19 और 17 दो ऐसे नंबर है हमारे कि यहां पर ये जो नंबर दिया हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अगर डिवाइड दिया जाए 17 और 19 से तो वो पूरी बार जाएगा, पूरी बार डिविजिबल होगा। अब ऑप्शन हमारे इस प्रकार दिए हुए 317 91 253 323। अब इसमें से किस प्रकार पता चलेगा भाई, 19 और 17 दिख रहा नहीं है, मैं इनका अगर मल्टीप्लाई करूं 17 गुणा 19, 17 गुणा 19 सबसे, तो मैंने इकाई क्या किया, इकाई यूनिट डेट से देखा, 963 63 आ रहा है, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे और चौथे में, तीनों में 3 है भाई। डेट इसमें 3 है, हमारी यूनिट 3 आ रही है, इसलिए मैंने चेक कर लिया, दो ऑप्शन तो कट गए। 19 17 113 वो सॉरी 133 बच्चा 13, 19 सेकंड 19 और 13 32, तो 332 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा हमारा, 323 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा हमारा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, एक क्वेश्चन इस लैंग्वेज में भी बनता है भाई, ये सभी अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज है, इस प्रकार बनता है, ठीक है। एक इस लैंग्वेज में बनता है कि यदि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x हमारा धनात्मक पूर्णांक है, 64 की पावर 2x माइनस 6 की पावर 2x, ठीक है, कि विस्तार में आखिरी दो अंक, हमें आखिरी दो अंक बताने हैं। तो यहां 4 है या 2 है, तो मैं 2 से तो 4 बदलना नहीं चाहता, ठीक है भाई, बदलना नहीं है भाई 2 से 4, मैं यहां अगर 2 से 4 बनाना है, यहां पावर सेम अगर यहां पे 4 करनी है, तो ये क्या हो गया हमारा 8 की पावर 2 हो जाएगा, 8 की पावर 2 हो जाएगा। तो वैसे अगर 8 की पावर 2 करूं तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है। मैंने 64 की पावर 2x ही रहने दिया, मैंने इसे कर लिया 6 की पावर 2 की पावर 2x, ठीक है, 6 की पावर 2 की पावर 2x। अब 64 है, ये 6 की पावर, इसका मतलब है 36, 36 की पावर 2x, 64 की पावर 2x तो है ही। अब x जो पावर है वो हमारी धनात्मक पूर्णांक है,
x जो है हमारी धनात्मक पूर्णांक है, तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, तो क्या आएगा हमारा सम आएगा। x के स्थान पे 1 रखूंगा तो 2 एकम 2 सम आ गया, x के स्थान पे 2 रखूंगा तो भी सम आएगा, x के स्थान पे कोई भी नंबर रख दूं वो हमारा सम ही आएगा, ठीक है। तो जब सम आएगा तो इसका मतलब ये है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, n हमारा E1 है, E1 है तो इसे जोड़ देंगे 64 प्लस 36 और माइनस कर देंगे 64 माइनस 36। भाई ये होता है हमारा 64 और 36 100 और गुणा यहां पे जो भी नंबर हो, जो भी नंबर आए माइनस करके, जब कभी भी हम 10 का गुणा किसी भी नंबर करते हैं तो उसका गुणा करना है तो सीधा तरीका ये है कि जो 10 वाला जीरो जो नंबर दिया हुआ है, जैसे कि मैंने ले लिया 743, इसमें मुझे गुणा करना है 10 का, तो इसका जब गुणा करना है तो इस 10 को जो जीरो है 10 का मैं सीधे सीधे लगा दूं, आंसर ये आ गया। अगर हमें 100 का करना है तो 2 जीरो लग जाएंगे, तो जब 2 जीरो का गुणा हो रहा है तो किसी भी नंबर में होगा हमारा तो एंड में 2 डिजिट हमेशा जीरो आएंगी। नहीं आ रहा समझे तो देखिए 64 में से 36 किया तो क्या बचा 8, ये 5 में से 2 28, 28 बचा तो 28 का गुणा 100 में हुआ तो 28 से आ गया। अब तो लास्ट डेट कितनी है हमारी 2, तो लास्ट डेट 2 है तो ऑप्शन हमारा सी हो गया, ठीक है भाई। आखिरी 2 अंक पूछे थे तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि 2 की पावर 6n और 4 की पावर 2n। भाई देखिए अगर मैं इसे 2n में रखना चाहूं तो 2 की पावर मुझे 3n करनी पड़ेगी, या 2 की पावर 3n करनी पड़ेगी, 2 की पावर 3 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n। मैं इससे नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता वो बताता हूं। n है यार, ठीक है, तो 8 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n, ठीक है कर सकते हैं, ठीक है भाई मुझे लगा माइनस आएगा, ठीक कर सकते हैं। तो अब n के स्थान पर कुछ भी रख दिया जाए, n के स्थान पर कुछ भी रख दिया जाए, कुछ भी हमेशा हमारा E1 आएगा, ठीक है E1 आएगा, क्योंकि ये भी अभी यहाँ 2x था, यहाँ 2n है, इसका फॉर्मेट n की जगह x की जगह n आ गया, ठीक है। तो इसमें भी मैं ऐड कर दूंगा 8 और 4 12 और माइनस कर दूंगा 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो 4 बचा। अब इसका जो अब ये कह रहा है किससे विभाज्य है, 8 से, सॉरी पहला ऑप्शन है 15, क्या 15 का मैं इसमें डिवाइड करूं तो विभाजित हो जाएगा, नहीं, वैसे तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर देना है, 48 आ रहा है, ऑप्शन एक ही है हमारा 48 डी, तो आंसर डी हो गया। नहीं देखना चाहे तो 15 का इसमें डिवाइड नहीं जाता, 18 का भी नहीं जाता, 36 का भी इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, सिर्फ 48 ही हमारा ऑप्शन डी ऐसा नंबर है जिसका इसमें डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन इस प्रकार करना है। ये एक तरीके से और हो जाएगा कि 2 की पावर 6 कर ली, उसकी भी पावर n कर दी, 4 की पावर 2 कर दी, उसकी भी पावर n कर दी, ठीक है। और यही फॉर्मूला लग जाएगा प्लस वाला और माइनस वाला और आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ यदि a और b दो विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, a और b हमारे दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक दोनों हमारे विषम है, ठीक है ध्यान रखना है। निम्न में से किस पूर्णांक से a4 माइनस b4, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हमेशा विभाजित होगा, हमेशा विभाजित होगा। तो अब इससे ध्यान रखना है, इससे हमारा इवन और ऑड वाला जो नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन माइनस इवन क्या होता है, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड माइनस ऑड क्या होता है। इवन का गुणा ऑड में किया जाएगा तो क्या आएगा, ऑड का गुणा इवन में किया जाएगा तो क्या आएगा, वो इसमें यूज होगा। अब इससे आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी यूज होगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। अब a हमारी क्या है, a और b दोनों की दोनों हमारी विषम है, क्या है विषम, ऑड नंबर है, तो a के स्थान पे मैं ऑड रखूंगा, मतलब एक ले लिया सबसे छोटा, मैं ऑड एक लेता हूं। अगर मैं एक के स्थान पे एक रखूंगा, एक का वर्ग क्या आएगा एक, ठीक है भाई, एक का वर्ग एक, इसके स्थान पे एक रखूंगा बी के लिए भी तो एक आ गया, एक और एक दो, मैंने सबसे छोटा नंबर ले लिया। यहां पे एक प्लस एक दो आ गया, एक माइनस एक
जीरो आ गया, जीरो आ गया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करके देखिए तो आंसर आएगा जीरो। ऑप्शन में तो जीरो है नहीं हमारा, ठीक है। मैंने ये करने का तरीका बताया, लेकिन इस प्रकार नहीं करना हमें, ठीक है, क्योंकि हमें ए और बी एक रखकर नहीं करना, ठीक है। हमें और सोच कर लेना है क्या, कि जब कभी भी एक का वर्ग और का वर्ग किया जाए तो हमेशा और आएगा। एक का वर्ग करूं तो एक आएगा, तीन का वर्ग किया जाएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, तो वो भी ऑड है हमारा, ठीक है। प्लस ऑड का वर्ग किया जाएगा ऑड। अब ऑड और ऑड हमारा क्या होता है, इवन। ऑड ऑड और हमारा इवन। जब इवन ऑड में ऑड जोड़ा जाए, छोटे नंबर से देखना, एक में एक जोड़ू तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो हमारा इवन आ गया। इसी प्रकार ऑड में ऑड जोड़ा जाए, क्योंकि ए हमारा ऑड है, बी भी हमारा ऑड है, तो मैं ऑड में ऑड जोड़ूंगा तो ये भी हमारा इवन आएगा। और जब ऑड में से ऑड घटाया जाएगा तो जीरो आ रहा था अभी मेरा, जीरो हमारा क्या है, वो इवन था हमारा, इवन था, इवन था, ठीक है। अब इवन गुणा इवन जब कभी भी किया जाए तो इवन आता है हमारा। इवन का गुणा इवन से किया जाए तो इवन आता है। सम का गुणा जब सम से करते हैं तो सम आता है। तो ऑप्शन ए तो रहेगा नहीं हमारा, ऑप्शन ए नहीं रहेगा। अब मैं देखता हूं कि इसमें से अब हमारा ऑप्शन क्या आएगा। तो सबसे छोटी इवन लेता हूं मैं 2, जीरो नहीं लेना मुझे, ठीक है, क्योंकि धनात्मक कह रहा है, ठीक है। जीरो ना तो हमारा धनात्मक ना ही ऋणात्मक, तो मैंने 2 ले लिया, ठीक है। ये भी 2 ले लिया, ये भी 2 ले लिया। तो 2 का गुणा 2 से किया जाएगा 3 बार, तो क्या आएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, तो 8 से हमेशा विभाजित होगा ये हमारा नंबर। अगर मैं 4 ले लूं तो 64 आएगा, 64 ये 8 से विभाजित होगा। 8 से नीचे किसी भी नंबर से भी विभाजित नहीं होगा। 8 से नीचे हमारा 6 आता है तो उससे विभाजित नहीं होगा। अब 8 के है ऑप्शन में, 12 आ रहा है एक, तो मैं अगर 8 से ज्यादा वाला रखकर देखूं, 8 के बाद 2 के बाद 4 आता है, मैं 4 वाला इवन ले लिया, तो 4 गुणा 4 करूंगा मैं, तो 64 आएगा। 64 भी 8 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा डी है। तो इवन गुणा इवन ये कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए, नहीं आता तो छोटे से छोटा नंबर धर के चेक कीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, 4-5 क्वेश्चन और है, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17 प्लस 84 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17, इसमें भाग दिया हमारा 62 का। ये सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से होने हैं, इस प्रकार का भी टाइप बन जाता है इसमें। तो अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि इतना बन रहा है हमारा ग्रुप और इतना बन रहा है। ये 2 तरीके से बताऊंगा, इसका एक डिटेल में आंसर भी बताऊंगा, क्योंकि उस डिटेल की जरूरत यहां पे भी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में खासकर ज्यादा पड़ेगी। तो पहला तो ये है कि ए की पावर 17 माइनस बी की पावर 17, सॉरी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। एन हमारा ऑड है तो किससे विभाजित होता है, जब ऑड होती है तो ए माइनस बी से विभाजित होता है। भाई ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, और पावर हमें दिख रही है ऑड। जब पावर हमारी विषम हो तो वो ए माइनस बी से विभाजित होता है, तो a माइनस बी से होता है। तो 88 में से मैंने 52 को माइनस किया तो क्या आ गया मेरा, 31 आ गया। भाई 31 आ गया, मैंने रख दिया 31, प्लस लग रहा है, ये प्लस लगा दिया। ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n में से जब हमारा 53 जाएगा, सॉरी n हमारी ऑड है तो वो भी a माइनस बी से विभाजित होता है। तो 84 में से मैं 53 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, ये भी मेरा 31 आएगा। तो सीधे सीधे हटा, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 5 गया 3। अब 31 और 31 क्या होता है, 62। तो इसका मतलब अब इस पूरे का ऊपर वाले का हमारा 62 आ गया। अब इस 62 का ही हमें 62 में भाग देना है। तो जब 62 का 62 में भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 0। तो इससे हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। अगर भाई ये 62 ना देकर 124 दे देता कि 124 से भाग देना है तो भी ये विभाजित होता। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो उसी के लिए थोड़ा डिटेल में चलना है इसकी, ठीक है, क्योंकि वो
मेथड इस वाले सवाल में लगेगा 202 वाले में, ठीक है, क्योंकि देखिए वो मैं इसी में बताऊंगा, ठीक है। तो इससे मैं डिटेल में बताता हूं दूसरा मेथड। यह हमारी जो 83 की पावर 17 है माइनस 52 की पावर 17, ये है, देखिए। तो यहां पे 83 हमारा क्या है, ऑड है, 83 ऑड है, ऑड की पावर क्या है, ऑड। तो जब कभी ऑड की पावर ऑड हो, मतलब विषम की पावर विषम हो, तो हमेशा हमारा विषम आता है, ठीक है। माइनस लग रहा है, माइनस लगा दिया, ठीक है, विषम माइनस आ गया, ठीक है। अब ये भी हमारा क्या है, इवन है, इवन की पावर हमारा ऑड है, तो इवन की पावर कुछ भी हो हमारे हमेशा इवन आती है, ठीक है। इवन की पावर कुछ भी हमेशा हमारी इवन आती है। अब जब कभी भी इवन में से ऑड, ठीक है, या कुछ भी घटाया है तो वो हमेशा ऑड आएगा। जैसे कि मैंने ले लिया इवन, ऑड हमारा यहां इवन से बड़ा है, क्योंकि ऑड में से माइनस हो रहा है तो ऑड हमारा बड़ा है। मैंने ऑड ले लिया 3, इवन ले लिया 2, तो 3 में से 2 को अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो ऑड आएगा। तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ऑड, ठीक है भाई। तो ये हमारा इतने नंबर का हो गया। अब इससे भी आगे दिया हुआ है, आगे प्लस 84 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17। अब भाई 84 मेरा इवन है, इवन की पावर ऑड है, तो क्या आएगा यहाँ पे, इवन आएगा, जो कि मैंने अभी बता दिया, यहाँ पे इवन की पावर ऑड हो तो इवन आता है। इसी प्रकार माइनस लग रहा है, ऑड की पावर ऑड हो तो हमारा ऑड आएगा, और इवन में से ऑड घटाना है। अब भाई इवन में से ऑड हो चाहे ऑड में से इवन हो, रिजल्ट क्या आएगा हमारा। मैंने इवन ले लिया, यहाँ पे इवन बड़ा है, मैंने ये ले लिया 3, सॉरी 2, ऑड ले लिया 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। अगर मैंने इवन ले लिया 4 और ऑड ले लिया 1, तो क्या आएगा, 4 में से 1 गया 3, तो ये हमेशा हमारा रिजल्ट, ये भी हमारा क्या देगा, ऑड। दोनों के बीच में प्लस का साइन है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। अब ऑड और प्लस ऑड मतलब 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है हमारा, 1 और 1 2। तो ऑड और ऑड हमेशा हमारा जब उसका हम सम करते हैं या डिफरेंस मतलब माइनस करते हैं तो उसका इवन आता है, ठीक है। तो इसका दोनों का रिजल्ट में देखूं तो इवन आएगा। अब इवन आएगा, इवन हमारा क्या होता है भाई, 2 4 6 8 डॉट। मैंने जब ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट बताया था करने का ए की पावर एन वाला, तो उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि ए बी और एन वो मेरी नेचुरल नंबर होंगी। तो नेचुरल नंबर हमारा 0 नहीं आता, इसलिए मैं इवन में 0 यहां पर ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। ये तो 31 आ गया भाई। इसका यहां पे इसका डिफरेंस लेना हो आपको तो भाई इसका डिफरेंस यहां पे 31 आएगा, ठीक है, यहां भी 31 आएगा, दोनों का 31 31 आ रहा था। उस मेथड से करूं तो इसमें से मैंने 31 यहां पे कॉमन ले लिया, जब 31 कॉमन लूंगा तो ऑड हो गया, ये तो यहां से 31 कॉमन ये आ गया, ऑड हो गया, तो 31 ये आ गया। तो इसीलिए मैं कह रहा था अब मैं चाहे 2 रख दूं, इसका 2 का गुणा कर दो इसमें तो 62 आ गया, जो कि भाग दे रहा था। 4 का गुणा कर दो तो 124 आ गया। अगर यहां पे नीचे अपॉन में जो ऊपर रिजल्ट आए उसका मल्टीप्लाई भी ना हो तो भी वो पूरी विभाजित हो जाएगा जो ऊपर है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये बताया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ये डिटेल मैंने यहां बता दिया, इसमें जरूरत नहीं है करने की। 119 में से सीधे सीधे माइनस कर दो, क्योंकि ये पावर ऑड है मेरी सभी पे, ठीक है। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बन रहा है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बन रहा है, दोनों क्या बन रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैंने जोड़ा बना लिया, ठीक है। तो इसमें से इसे माइनस करूंगा, 119 में से इसे माइनस कर दिया तो 39 आ गया प्लस। अब 39 आ गया, देखिए यहाँ ऑड की पावर ऑड है, यहाँ इवन की पावर ऑड है, दोनों का रिजल्ट निकल के क्या आएगा, ऑड। यहां भी इवन की पावर ऑड है, ऑड सॉरी ऑड की पावर ऑड है और इवन की पावर ऑड है, ठीक है। तो यहां पे रिजल्ट हमारा ऑड आएगा, तो ऑड में से ऑड कॉमन ले लूंगा मैं तो क्या आएगा, ऑड में से ऑड कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो वो भी इसी में यही मेथड लगेगा, ठीक है। अब इसमें से इसे माइनस करूंगा तो भी 39 ही आएगा। 39 और 39 क्या हो गया, 74। क्या 74 हमारा 37 से कटेगा,
हाँ भाई 37 से ये कट जाएगा पूरी बात, तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, ऑप्शन ए। अगर ये 74 होता तो भी कट जाता। 74 का कोई भी मल्टीप्लाई हो उस, ठीक है, 74 का कोई भी मल्टीप्लाई हो तो वो यहाँ पे हो, वो कट जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 है, मैंने इसका जोड़ा इससे बना दिया, 70 और 71 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ए की पावर एन है और ये बी की पावर एन है, हमारा ऑड है। जब ऑड हो तो ए प्लस बी आता है रिजल्ट निकल कर, तो 70 और 71, ये साफ दिख रहा था तो 71 आ गया, ठीक है। प्लस यहां पे ये हमारा चल रहा, तो यहाँ 68 की पावर 23 होगा, फिर 69 की पावर 23 होगा, इस प्रकार चलते आ रहा है। तो इस 2 का संबंध मैंने इस 69 के साथ बना दिया, इससे भी मेरा 71 आएगा, 69 और 2 71। इसी प्रकार सबसे आएगा, सबसे 71 आएगा और मुझे 71 का ही भाग देना है। अगर मैं सब में से 71 कॉमन ले लूं तो यहाँ 1 बचेगा, मैं 71 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 बट्टे 71, तो 71 से 71 कट जाएगा, तो आंसर हमारा 0 आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी ना हो तो कोई भी डरने की बात नहीं है, सीधे सीधे आपका आंसर आ रहा है 71 आ रहा था तो डायरेक्ट काट दीजिए, क्योंकि आगे भी जो 71 आएगा 71 का मल्टीप्लाई जाएगा, कट जाएगा। अगर 71 की जगह है 142 भी नहीं होता हमारा 142 तो भी ये कट जाता, क्योंकि 71 और 71 142, फिर 71 फिर 71, इसी प्रकार 71 आता, ठीक है, तो ये कट जाता। अब यहां 202 है, मुझे बनाना है, अगर मैं पहले का संबंध इसका इसके साथ बना दूं 100 के साथ तो 101 आएगा मेरा, ठीक है, 101 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि मैंने बताया था कि a की पावर n प्लस b की पावर n हो, n हमारा और हो तो वो a प्लस b से विभाजित होता है, ये बताया था। तो 101 हो गया, सीधे सीधे मैंने जोड़ दिया a प्लस बी, 100 और 1 101, प्लस यहां से भी 101 आएगा, प्लस यहां से भी, अब क्योंकि यहां 99 होगा या 98 होगा, सबकी जगह 7 होगा, तो 3 और 98, यहां भी 101, इसी प्रकार ये चलता जाएगा। मुझे जरूरत है 202 की, तो 202 तो आ रहा है ना, 303, 404, 505, इस प्रकार आगे चलता ही जाएगा। तो 202 है, मुझे जरूरत है, तो इससे ये 2 कट गया, ऐसे नहीं कटेगा, मैंने बता दिया डायरेक्ट, ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है भाई। रिजल्ट हमारा क्या है? 101 प्लस 101 प्लस डॉट डॉट डॉट। इससे सॉल्व करने के लिए ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसी को अप्लाई करके बताता हूं भाई। इसका और इसका 101 आया है, ये इवन ऑड है, ऑड की पावर ऑड है तो क्या आएगा मेरा? ऑड, प्लस ये इवन की पावर ऑड है तो क्या आएगा? इवन, प्लस अब मेरा यहाँ 202 है तो मैं इस वाले का भी मेथड इससे आगे बढ़कर देखूंगा, ठीक है। तो इसका 2 की पावर इवन की पावर ऑड है तो इससे भी हमारा 101 आएगा, 99 और 2 101। अब इवन की पावर ऑड है तो इवन, प्लस ऑड की पावर ऑड है तो ऑड आ गया मेरा, ठीक है। इवन और ऑड क्या होता है? ऑड होता है, प्लस इवन और ऑड होता है प्लस 101। इवन और ऑड क्या होता है? ऑड, ऑड होता है, ठीक है। यहां पर हमारा 101 मैंने ले लिया कॉमन, मैं सिखा रहा हूं, यहां पे मैंने जो है इस पूरे में से 101 ले लिया कॉमन, ठीक है। अब क्या बचा यहां पे? इधर ऑड बचा, इधर भी ऑड बचा। ऑड और ऑड का रिजल्ट होता है मेरा क्या? इवन, इवन होता है। जब इवन होता है तो इवन क्या होता है? 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब इसकी जगह मैंने रख दिया 2, सपोज आंसर रिजल्ट ये है तो मैंने 2 रख दिया, तो इस 2 का गुणा 101 में करना पड़ेगा तो 202 आ जाएगा, मतलब कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। लेकिन इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना, सीधे देख लेना 101 101 202 हो गया, जोड़कर भाग दे देना है, ठीक है। रिजल्ट ये है इसका पूरा, मैंने इसके स्थान पर रख दिया 2 पूरे के पे,
क्योंकि रिजल्ट इसका ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो 102 का गुणा 101, सॉरी 1 का गुणा 101 से किया जाएगा तो 2 का गुणा 101 से किया जाएगा तो 202। अगर मैंने 4 रख दिया, 4 का गुणा 101 से किया जाएगा तो 404। तो ये हमारे सभी कटेंगे इस नंबर से, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर है 0। 0 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो 5 की पावर 2n माइनस 1 कितने प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होगी, कितने नंबर से विभाजित होगी। इसमें कोई रिमाइंडर नहीं पूछा कि 0 आएगा हमारा, रिमाइंडर नहीं पूछा, ये पूछा कितनी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होगा, नेचुरल नंबर बताने हैं। तो एक ही बात कुछ नहीं है, अगर मैं इसे कर लू 5 की पावर 2 की पावर n माइनस 1 की पावर n, तो क्या हो गया 25 की पावर n हो गई मेरा, माइनस 1 की पावर n। n कोई प्राकृतिक संख्या है, n ले ली मैंने 1, भाई 1 ले ली n। तो जब मैं 1 लूंगा तो क्या आएगा, तो और होगा, एक और होगी तो हमारा a माइनस बी से विभाजित होगा। ये कहने का मतलब ये है कि जब n बराबर हमारा ऑड हो तो ये हमारा a माइनस बी से विभाजित होगा। ठीक है, a माइनस बी का मतलब 25 में से एक गया तो 24। अच्छा ठीक है भाई, अगर मैंने यहां ले लिया 2, n बराबर ले लिया तो इसका मतलब ये a प्लस बी से भी होगा और a माइनस बी दोनों से होगा। a प्लस बी तो हमारा 24 आ रहा है, a माइनस बी तो 24 आ रहा है, a प्लस बी हो गया हमारा 25 और 1 26। अब पूछ रहा कितने नंबर से विभाजित होगा, तो मैं इसके कर दूंगा फैक्टर, क्योंकि भाई 24 से विभाजित है तो इसके फैक्टर से विभाजित होगा। मान लीजिए 12 है, 6 से मैंने काट दिया, 6 से पूरी बार कटता है 12, तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3, 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 6, 4 फैक्टर हो गए 6 के, तो वो उससे भी कटेगा, 12 जो है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। यही कहने का तात्पर्य। तो 1 से कटता है मेरा, 2 से कटेगा, 3 से फैक्टर निकाल दिया मैंने, 4 से, 6 से, 8 से, ठीक है, 8 के बाद 12 से कटता है ये, उसके बाद 24 से डायरेक्ट। तो ये इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 तक तो ये लगातार 5 6 7 8, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने का भी, ये हमारा जो a की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, सॉरी a की पावर n प्लस बी की पावर n, ठीक है, वो जो है ये हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हम रिमाइंडर थ्योरम की ओर चलेंगे। ठीक है, कल की क्लास में रिमाइंडर थ्योरम होगी। आज के लिए इतने का भी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, गुड नाइट।